बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस लेक्चर इज़ फॉर ग्रेड 5th। वेलकम टू साइंस क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 2 पढ़ेंगे, दैट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हेल्थ एंड डिजीज़। यानी कुछ जो पहले का हम लोगों ने पढ़ा हुआ है उसको देख लेते हैं। फूड कंटेन प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स नीडेड बाय द बॉडी। बॉडी को क्या क्या चाहिए? फूड चाहिए। और फूड में क्या क्या होता है? प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, ठीक है, जो कि उसे चाहिए होते हैं। दूसरा पॉइंट है, अ बैलेंस डाइट कीप अस हेल्दी। आप अगर बैलेंस डाइट ले रहे हो तो वो आपको हेल्दी रखेगी। अब बैलेंस डाइट क्या होती है ये भी आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। गुड ईटिंग हैबिट्स हेल्प द डाइजेस्टिव सिस्टम टू वर्क वेल। यानी जो आपकी गुड ईटिंग हैबिट्स हैं, यानी खाने की जो हैबिट्स हैं आपकी, अगर वो अच्छी हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छे तरीके से वर्क करना शुरू हो जाता है। सबसे पहले लिखा है, ऑल फूड्स कंटेन सब्सटेंसेस विच द बॉडी रिक्वायर्स। यानी जितने भी फूड हैं उनमें वो सब्सटेंस कंटेन कर रहे हैं जो कि हमारी बॉडी को चाहिए, जो हमारी बॉडी की ज़रूरत है। सम फूड्स आर बेटर देन अदर्स बिकॉज दे हैव ए हायर फूड वैल्यू। यानी कुछ फूड्स हमारे बहुत अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं? क्योंकि उनमें ज़्यादा फाइबर पाई जाती है, ज़्यादा प्रोटीन्स पाए जाते हैं, ज़्यादा फैट्स पाए जाते हैं बाकियों की निस्बत। दिस मीन्स दे कंटेन मोर सब्सटेंसेज दैट द बॉडी कैन यूज़। यानी इनमें ज़्यादा वो सब्सटेंसेस पाए जाते हैं जो कि हमारी बॉडी को ज़्यादा चाहिए। डिड यू नो दैट फूड कैन ऑल्सो बी बैड फॉर यू। यानी क्या आपको पता है कि कुछ फूड जो हैं वो आपके लिए बैड भी हो सकते हैं या होते हैं। ईटिंग टू मच ऑफ वन काइंड ऑफ फूड कैन बी बैड फॉर यू। ईटिंग टू लिटिल ऑफ सम फूड्स कैन ऑल्सो बी बैड फॉर यू। यानी एक ही चीज़ को अगर आप बहुत ज़्यादा खा लोगे तो वो भी आपके लिए अच्छी नहीं है, और अगर काफ़ी सारी प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स पड़े हैं और उनमें से आप बहुत कम खा रहे हैं, वो भी आपके लिए अच्छा नहीं है। नीचे कॉन्सेप्ट चेक देखें। व्हाट डू दीज फूड आइटम कंटेन? अनस्क्रैम्बल द लेटर्स टू फाइंड द आंसर। सबसे पहले क्या है? मीट है, फिश है और एग है। वो कह रहे हैं, नीचे पहले देखें वो उसने लिखा क्या है। दीज फूड कंटेन डैश। इस डैश में आपने बताना है। दे बिल्ड यू अप विदाउट मेकिंग यू फैट। यानी कह रहे हैं ये आपको मोटा नहीं करता मगर ये आपको स्ट्रॉन्ग करता है, आपके मसल्स को बिल्डअप करता है। तो ये आपका क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन के बाद है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स किस किस चीज़ में होते हैं? रोटी में होता है, आलू में होता है, दही में होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं विटामिन ए। विटामिन ए किस किस में होता है? मिनरल्स में होता है, फाइबर, दे हेल्प टू कीप यू हेल्दी। अब किस किस चीज़ में विटामिन होते हैं? जितनी भी सब्जियां होती हैं उनमें होते हैं, वेजिटेबल्स में और फ्रूट्स में, और उसके अलावा दूध में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? ऑल्दो यू कैन ईजिली काउंट लार्ज लिविंग थिंग्स दैट यू सी, देयर आर मिलियन ऑफ लिविंग थिंग्स अराउंड यू दैट आर वेरी टाइनी। यानी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो आप देख सकते हो जो आपके सामने हैं, लेकिन मिलियन ऑफ लिविंग थिंग्स ऐसी भी हैं, जानदार ऐसे भी हैं जो कि आप नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं। वी कॉल दीज टाइनी ऑर्गेनिजम्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यानी माइक्रो मीन्स छोटा, ऑर्गेनिज्म मीन्स जानदार या लिविंग थिंग, तो बहुत छोटी लिविंग थिंग। बिकॉज वी नीड अ पावरफुल माइक्रोस्कोप टू सी दैम। उनको देखने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। Microorganisms are found all over the world, in the air, in water, in soil, in or on our body and on the surface of every object। कह रहा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, हमारी हवा में, हमारी मिट्टी में, हमारे पानी में, इवन देन हमारी बॉडी के अंदर और हमारी बॉडी के बाहर, और जितनी भी चीज़ें हैं हर चीज़ के सरफेस पे, उसकी सतह पे पाई जाते हैं। इन एवरी डे लैंग्वेज पीपल यूज़ द वर्ड जर्म्स। यानी आजकल के ज़माने में हम इन लिविंग थिंग्स को क्या कहते हैं? जर्म्स कहते हैं। व्हेन दे टॉक अबाउट हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यानी जब भी हम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो हम आजकल के ज़माने में इसको क्या कहते हैं? जर्म्स कहते हैं, मीन्स जरासीम। Kinds of microorganisms. There are four main kinds of microorganisms. These are viruses, bacteria, protozoa and fungi. They affect the body in different ways. ठीक है।
4 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आप पढ़ोगे यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे एक साइड बॉक्स है, ये पढ़ लेते हैं, एक ऊपर वाला भी है। डू यू नो द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी एंड ए पर्सन हु स्टडीज माइक्रोबायोलॉजी इज कॉल्ड अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट। ठीक है, जो ये ब्रांच है साइंस की, जो किससे स्टडी कर रहे हैं हम लोग, डील किससे कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, इसको कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, और जो इसको स्टडी करता है उसको कहते हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट। नीचे देखिए लिखा हुआ है, सम लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल एंड आर कॉल्ड यूनिसेलुलर और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। मोस्ट ऑफ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर माइक्रोस्कोपिक। कह रहा है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि सिर्फ एक सेल से मिलकर बने हैं उनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ठीक है, और वो जो मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं। मीन्स आप उनको माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं, आप उनको ऐसे नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं। ह्यूमन बींग्स, अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स आर मेड ऑफ बिलियन ऑफ सेल्स एंड आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर। यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स से मिलकर बने हैं उन सबको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। यानी फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स हो गए, एनिमल्स हो गए और प्लांट्स हो गए, ये सब क्या है, मल्टी सेलुलर। उसके बाद हम आ जाते हैं वायरसेस पे। स्मॉलर देन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से स्मॉल होता है। वायरसेस कैन ग्रो एंड सर्वाइव ओनली व्हेन दे आर इन द लिविंग सेल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। यानी ये कब सर्वाइव करते हैं? जब ये लिविंग सेल ऑफ ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। दे मल्टीप्लाई रैपिडली, ये जल्दी से मल्टीप्लाई होते हैं इन वार्म एंड मॉइस्ट प्लेसेस। दे आर हार्मफुल टू एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड कैन कॉज मैनी डिजीजेज। ये एनिमल्स के लिए और प्लांट्स के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं और बहुत सी बीमारियों का बायस बनते हैं। सम इलनेसेस कॉज बाय अ वायरस इन ह्यूमन आर इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, कोल्ड, मीजल, मम्प्स और हेपेटाइटिस। ठीक है, ये बीमारियां कौन पैदा कर रहा है? वायरसेस पैदा कर रहे हैं। आजकल कोरोना वायरस भी है ना, तो सेम वो भी इसी की काइंड है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि ये बहुत सी चीज़ें जो हैं, बहुत सी बीमारियां ये इंसानों में पैदा कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यानी बैक्टीरिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसा लिविंग थिंग, ऐसी जानदार जो कि एक सेल से मिलकर बना है। दे ग्रो एंड मल्टीप्लाई रैपिडली, यानी पहले एक बना और फिर एक से रैपिडली मज़ीद बनना शुरू हो गए। बैक्टीरियल सेल्स एग्जिस्ट इन 3 बेसिक शेप्स। जो बैक्टीरिया के सेल्स हैं वो 3 बेसिक शेप्स में पाए जाते हैं। दे कैन कॉज इलनेस लाइक टाइफाइड एंड निमोनिया। फिर वो कह रहे हैं नॉट ऑल बैक्टीरिया आर हार्मफुल, सम ऑफ आर वेरी यूजफुल फॉर अस। ये बिल्कुल सच है कि सब बैक्टीरिया जो हैं वो हमारे लिए नहीं होते हार्मफुल, कुछ हमारे लिए यूज़फुल भी होते हैं। कह रहा है सम ऑफ देम आर यूजफुल फॉर ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स। डू यू एंजॉय ईटिंग योगर्ट, चीज़ एंड बटर? क्या आप दही, चीज़ और बटर खाना पसंद करते हैं? दे आर ऑल प्रिपेयर्ड यूजिंग बैक्टीरिया। इन सबको बैक्टीरिया के थ्रू बनाया जाता है। सम बैक्टीरिया लिव इन योर बॉडी एंड हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ योर फूड। कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो हमारे खाना हजम करने में भी हमारी हेल्प करते हैं। फंजाई, सम फंजाई आर यूनिसेलुलर एंड सम आर मल्टी सेलुलर। दे कैन बी माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक। यानी माइक्रोस्कोपिक मीन्स छोटे और मैक्रोस्कोपिक मीन्स बड़े। ठीक है, कह रहे हैं फंजाई जो होते हैं ये कुछ या यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। यानी कोई ऐसे जानदार भी हो सकते हैं जो एक से मिलकर बने हों, एक सेल से, और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हों। द फंजाई इंक्लूड्स अ वास्ट वैरायटी ऑफ organisms such as mushroom, yeast and mold. They cannot make their own food and obtain their food from other organisms or which they grow. ठीक है, यानी ये क्या करते हैं, ये खुद तो बना नहीं सकते खाना, तो ये अपना खाना कहाँ से लेते हैं? ये अदर ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, उनके अंदर रह के। जैसे रोटी जो है वो ख़राब हो जाती है, हाँ, जैसे लेमन देखिए आपका एक साइड से ख़राब हो गया तो ये इसी के अंदर रह के अपनी खुराक ले रहा है और इसको ख़राब कर रहा है। ठीक है, ब्रेड भी होती है ना, उसको भी फंगस लग जाती है। सम फंजाई लाइक मशरूम आर एडिबल बट सम आर पॉइजनस एंड
should not be eaten. ठीक है. Some fungi obtain nutrients from dead animals and plants. These fungi are decomposers. Fungi decompose biodegradable litter and make soil fertile. Decompose क्या होता है? देखिए, जैसे कोई जानवर मर जाता है या आपका पत्ता, जैसे आपके पौधे झड़ते हैं तो वो जो उनका वेस्ट होता है वो बेसिकली, जैसे जानदार मरता है तो उस पे आके कौवे खाते हैं उसको, फिर उसके अलावा जो है वो उसको आके जो बाकी स्ट्रीट डॉग्स जो होते हैं वो आके खाते हैं उस जानदार को. ऐसा ही है ना. उसके बाद जो है जब वो मर जाता है उसको जो चीज़ें खाती हैं उसके बाद जो उसका वो जो मटेरियल रह जाता है थोड़ा बहुत वो डिकम्पोज हो जाता है. वो आपकी कह सकते हो कि वो आपकी जो मिट्टी होती है उसमें चला जाता है. इसलिए आपकी जो सॉइल होती है वो फर्टाइल होती है. Decomposers are organisms that break down dead or decaying organisms, and in doing so they carry out the natural process of decomposition. Fungi can also grow on the human body and can cause skin infections like ringworm and athlete foot. You need to keep your skin clean to avoid side diseases. Yeast is a fungus used in making bread and some antibiotics. Antibiotics क्या होते हैं? ऐसी दवाइयाँ जो आपके जिस्म में जरासीम के ख़िलाफ़ जरासीम से बचाती हैं आपको, उनको एंटीबायोटिक्स कहते हैं. नेक्स्ट है प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रादर लाइक बैक्टीरिया. ये बैक्टीरिया की तरह होते हैं. इफ़ दे एंटर द बॉडी दे कैन लिव एंड ग्रो. अगर ये आपकी बॉडी में चला गया है तो ये वहाँ रहेगा और ये बढ़ेगा. दे ग्रो इन मोइस्ट प्लेसेस एंड आर कॉमनली फाउंड इन वाटर. डाइसेंट्री इज कॉज्ड बाय अ प्रोटोजोअन एंड इज सो डायरिया. और इससे क्या बनता है? डायरिया बनता है. यानी डिफरेंट काइंड ऑफ आपको ऑर्गेनिजम्स दिखाई गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और फिर बताया गया कि किसकी वजह से कौन सी बीमारी होती है. लेकिन इसमें हमें ये बताया गया कि जो हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं वो कुछ हार्मफुल होते हैं और कुछ हेल्पफुल होते हैं. यानी कुछ हमारे खाने में भी हेल्प करते हैं. नेक्स्ट आ जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड डिजीज़. ये इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.